इस देश के हिंदुओं को उल्लू बनाया गया है और बरसों बरस से बनाया जा रहा है। आपको लग सकता है कि 50 करोड़ लोगों को उल्लू कैसे बनाया जा सकता है, उन्हें भेड़ बकरियों में तब्दील कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, अगर मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे, पत्रकार सिस्टम के दलाल तंत्र में तब्दील हो जाए और बुद्धिजीवी तार्किकता को तिरोहित कर दे। मेरे पीछे आप एक क्लिपिंग देख रहे होंगे, यह 2013 के कुंभ को लेकर एक न्यूज क्लिपिंग है। ऊपर दाहिनी तरफ लिखा देख रहे होंगे हिंदुस्तान, और शीर्षक है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ आने से प्रयाग में 147 वर्ष बाद बना था यह दुर्लभ संयोग। इसमें लिखा है, आयोजन स्थल के अलावा कुंभ में स्नान की तिथियों तथा बाकी चीजों के निर्धारण में ज्योतिष और खगोलीय घटनाक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साल 2013 में प्रयाग कुंभ के दौरान साधु संत और करोड़ों आस्थावान श्रद्धालु एक ऐसी घड़ी के साक्षी बने जिसका ग्रह संयोग 147 साल बाद बन रहा है। अब समझिए कि कैसे करोड़ों करोड़ हिंदुओं को उल्लू बनाया गया और लगातार बनाया जा रहा है। 2025 के कुंभ में भी इन्हीं तीनों ग्रहों यानी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ आने के संयोग को आधार बनाकर 144 साल बाद आए कुंभ की थ्योरी गढ़ी गई। मतलब या तो 2013 में हिंदुओं को उल्लू बनाया गया था और नहीं तो 2025 में बनाया गया है। यह भी संभव है दोनों बार उल्लू बनाया गया हो, क्योंकि अगर 2013 में 147 साल बाद संयोग बना था, फिर अगला संयोग तो 2160 में बनना चाहिए था। उन लोगों को झापड़ मारा जाना चाहिए जो 12 साल को 144 साल की गणना में तब्दील करके हिंदुओं को मौत के दड़बे में झोंक रहे हैं। याद कीजिए, उस समय भी इलाहाबाद में भयानक रेल हादसा हुआ था और इस बार 144 साल की थ्योरी ने तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, यही अखबार बता रहे हैं। हमने धर्म के बहुत सारे विद्वानों और आचार्यों से बात की और सबने कहा कि 144 साल बाद वाला फॉर्मूला शुद्ध तौर पर बकवास है, फ्रॉड है। किसी भी शास्त्र में 144 साल बाद आने वाले महात्म्य का कोई जिक्र नहीं है। सब जगह यही लिखा है कि हर 6 साल पर अर्धकुंभ लगता है और हर 12 साल पर कुंभ, बस और कुछ नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने भीड़ बढ़ाने के लिए इस फर्जीवाड़े को बढ़ावा दिया कि जिंदगी में यह मौका दोबारा नहीं आएगा। नतीजा गांव के गांव बढ़ पड़े इलाहाबाद की तरफ, और इनमें बहुत बड़ी संख्या बुजुर्गों की है जिनके दिमाग में राजनीतिक इश्तिहारों ने ठूंस दिया है कि अगर कुंभ में इस बार नहीं नहाए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि अब यह मौका 144 साल बाद आएगा। मतलब आज के जिंदा लोगों को तो छोड़ दीजिए, अगले 10, 20, 30, 40, 50 साल में जो भी लोग पैदा होंगे उनको भी यह मौका नहीं मिलेगा इनके हिसाब से। तो सवाल है कि जिस सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ आने का संयोग 2013 में 147 साल बना था और फिर इतने समय बाद दोबारा बनने वाला था, वो केवल 12 साल में कैसे बन गया? और जो दुष्टता की इंतहा है वो ये कि तब भी यह कहा गया था कि इस जन्म में फिर मौका नहीं मिलेगा, नहा लो, और इस बार भी यही कहा गया कि इस जन्म में मौका नहीं मिलेगा, नहा लो। जो इस देश का दुर्भाग्य है वो ये कि न तब किसी पत्रकार या मीडिया घराने ने पूछा कि इस गणना का वैज्ञानिक आधार क्या है, और न इस बार किसी पत्रकार ने पूछा कि किस आधार पर बोल रहे हो, बल्कि सारे अखबार, टीवी चैनल और मीडिया घराने इसी को ले उड़े। आज तक जैसे चैनलों ने तो बाकायदा सुधीर चौधरी को खड़ा करके कहा कि इस जन्म में तो ऐसा पुण्य मिलने से रहा, सरकार ने इसे प्रचारित करने में सैकड़ों करोड़ रुपए फूंक डाले, और इसमें न मुख्यमंत्री पीछे रहे, न प्रधानमंत्री, न उपराष्ट्रपति, न राष्ट्रपति, न मंत्री, न विपक्ष के नेता। सबने मिलकर इस झूठ को मजबूत किया कि अगर इस बार कुंभ में स्नान नहीं किया तो जिंदगी सफल नहीं हो पाएगी। कौन सा ऐसा मीडिया घराना है जिसने इस झूठ को हवा नहीं दी? सरकार दांत निपोड़कर हंसते हुए पत्रकारों के सामने आंकड़े उछालती, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, और पत्रकार उसे छाती से लगाकर हुकूमत की पैरों में गुलाटियां मारने लगते। कोई पूछने वाला नहीं था कि इसका आधार क्या है, गिन कैसे रहे हो, क्या इतने लोग समा भी सकते हैं? और इन्हीं लोगों ने तब नहीं पूछा कि जब 50 करोड़ लोगों को गिन लिया तो मारे गए लोगों को क्यों नहीं गिन सके? देखिए कि प्रचारित किया गया कि इस महाकुंभ में ग्रहों की दुर्लभ स्थिति समुद्र मंथन के समय जैसी बन रही है, मतलब सुर असुर संग्राम की तरह। किसी ने नहीं पूछा कि इस घटना की विश्वसनीयता क्या है और उस समय ग्रहों की स्थिति को देखने और उसे दर्ज किए जाने के प्रमाण क्या है। अच्छा, एक से एक धर्माचार्य कुंभ के मेले में लंगोट बांधकर नेताओं, धन्ना सेठों और ताकतवर लोगों को मलमल कर स्नान कराते नजर आए, आरती अनुष्ठान कराते नजर आए, भोजन जिमाते नजर आए। उनका दावा है कि वो धर्म के प्रकांड विद्वान है, लेकिन एक भी महामंडलेश्वर शंकराचार्य, संत, महात्मा, मठाधीश ने किसी ग्रंथ का हवाला देते हुए नहीं बताया कि इस जगह पर लिखा है 144 साल बाद लग रहा है ऐसा कुंभ। अब या तो ये सारे के सारे अनपढ़ जाहिल गंवार हैं जिन्हें खुद ही कुछ नहीं पता, और नहीं तो ये महाशातिर, धूर्त और पाखंडी हैं। इन सबों को पता था कि हिंदू समाज को आसानी से उल्लू बनाकर धर्म के बाजार में अपनी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तार्किक दरिद्रता पर लोगों का सम्मान अर्जित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सिलसिलेवार तरीके से सरकार ने, मीडिया ने, साधु संतों, महामंडलेश्वरों, मठाधीशों, महंतों ने हिंदू समाज का मजाक उड़ाया है, और न केवल मजाक उड़ाया है बल्कि अपना उल्लू सीधा किया है। लेकिन तमाम हत्याकांडों ने एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी है। यह बात खुल गई कि हिंदू धर्म के कुंभी धर्मगुरु निहायत लालची, मक्कार, स्वार्थी और एक नंबर के धूर्त थे। जब सचमुच में तीर्थयात्रियों को मदद की जरूरत पड़ी, सरकार को मदद के लिए मजबूर करने की जरूरत पड़ी, तो वो उनके पैरों में लौटते हुए नजर आए। किसी भी धर्म का महामंडलेश्वर किसी धन्ना सेठ के बेटे को पकड़कर नहलाए, किसी नेता के ऊपर पानी की बौछार करे, इससे शर्मनाक, फूहड़ और लिजलिजी बात क्या हो सकती है?
जो धर्मगुरु खुद ही लाभ, लोभ और लिप्सा से ऊपर नहीं उठा, उसकी धूर्तता का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। 144 साल बाद लगने वाले कुंभ पर घालमेल ने ऐसे तमाम लोगों के चेहरे से नकाब नोच लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा गंदी भूमिका मीडिया और पत्रकारों की रही है, जिनका काम था सत्य को सामने रखना। वो खुद ही पाखंडियों, धूर्तों और मक्कारों के गैंग में पत्तल चाट रहे थे। इसलिए इस वीडियो के अंत में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ऐसी धूर्तता और ऐसे धूर्तों से सावधान रहिए। ये न धर्म के हो सकते हैं, न देश के, न समाज के और न ही मनुष्यता के। इन पाखंडियों और धूर्तों से अपने धर्म को बचा लीजिए, अपने देश को बचा लीजिए, अपने समाज को बचा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए, मनुष्यता को बचा लीजिए। और इसका एक ही तरीका है, अपने आप को तार्किक बनाइए। आंख मूंद कर न किसी बाबा पर भरोसा कीजिए, न किसी नेता पर भरोसा कीजिए और ना ही किसी मीडिया पर। अगर आपने तार्किकता का साथ छोड़ दिया तो ये सारे लोग मिलकर एक दिन आपको, आपके धर्म को, देश को और मनुष्यता को निगल जाएंगे और आप तब भी इनकी जय बोलते रहेंगे। अब तय कर लीजिए आपको क्या करना है, आपका पक्ष क्या है।